20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। हजारों लोग आए थे पोलिंग बूथ में, किसी ने वोट नहीं किया और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग गया। सर इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। চোখা অভিযোগ, হাতে তথ্য, তারা তারা নথি, অভিযোগের তীর দেশের নির্বাচন কমিশনের দিকে। প্রতিপক্ষ বিজেপি, আড়ালে যাকে প্রাপ্য বলে ঠাট্টা করেন নিন্দুকেরা, স্ক্রিন কাগজ হাতে সেই চরিত্রটি সংসদীয় রাজনীতির মোড় ঘোরাতে তৎপর। রাহুল গান্ধী কদিন আগে বলেন অ্যাটম বোমা ফেলবেন, ঘটিয়েছেন সেই বিস্ফোরণ। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। पॉइंट यह नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया। কিন্তু রাহুলের নথি কি ঘুরিয়ে বিহারের বিশেষ নিবিড় সমীক্ষাতেই জল হাওয়া জুগিয়ে ফেললো? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी का ये बयान कि 40,000 वोट कर्नाटका और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में उन्होंने सॉफ्टवेयर से निकाल करके कॉमन पाए हैं, यह अपने आप में इस बात का एक और अधिक प्रमाण पुख्ता करता है, इस आवश्यकता को पुख्ता करता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। अगर इस तरह की कहीं लैकुना है, उसको मिटाने के लिए ही सर जो है चुनाव आयोग ने ये निर्णय किया और चुनाव आयोग जो है वो SIR करवा रहा है। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। ভুয়ো ভোটার বাদ দিতেই বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা, তা নিয়ে তোলপাড় দেশ। উঠছে ঘুরিয়ে NRC লাগুর অভিযোগ। রাহুলের হাতে তাসও সেই ভুয়ো ভোটারই। স্রেফ রাজনীতি নাকি অন্য লক্ষ্য রাহুলের? लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है। भाई अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज़ में आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? इन कर्नाटका एंड दिल्ली, दैट वी नो, it is manipulation of votes, and now it is in Bihar, it is deletion of votes. That's the kind of fraud that's taking place. And I believe that Rahul Gandhi has done human service to the nation for having placed these facts and had the courage to place these facts before the people of this country. Only a true patriot can do that. It was in February that our leader Mamata Banerjee first exposed the scandal of multiple epic cards and duplicate epic cards.
what Mr. Rahul Gandhi has now exposed about the electoral rolls only confirms what the All India Trinamool Congress and Mamta Banerjee have been saying for months. এসপার নয় ওসপার, ভোটার তালিকা নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে অল আউট রাহুল। হলফনামা জমার পাল্টা নিদান নির্বাচন কমিশনের। কমিশন বনাম রাহুল, এই যুদ্ধের রাজনৈতিক ফল কি আদৌ আসবে বিজেপি বিরোধী শিবিরের ঝুলিতে, নাকি বুমেরাং হবে?